हाय, दिस इज पलकी मेहता फ्रॉम द चैनल YTH इंडिया। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है नंबर की एक सीरीज बनी होगी, सिर्फ नंबर्स की सीरीज होगी। तो उसमें जो हमारे को मिसिंग नंबर होगा, जो भी सीरीज को कंप्लीट करना होगा, या हो सकता है सीरीज को कंप्लीट करना हो या बीच वाला नंबर कोई फाइंड करना हो या फर्स्ट नंबर ही फाइंड करने को आ जाए, तो ऐसे तरह की एक सीरीज बनी होगी जिसमें हमें जो मिसिंग नंबर होगा वो फाइंड करना है। ठीक है। नंबर सीरीज का मतलब कि एक सीरीज बनी हुई है, एक सिमिलर सा पैटर्न फॉलो कर रही है। वो पैटर्न को कंप्लीट करते हुए हमने जो मिसिंग नंबर है वो फाइंड आउट करना है। तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है 0, 6, 24, 60, 120, 210 एंड ये हमें लास्ट फाइंड करना है। तो आपको इससे कुछ दिख रहा है कि क्या फॉलो हो रहा है? 6, 24, 60। जीरो को तो चलो अभी छोड़ो, पहले 6, 24 और 60 में देखो कुछ दिख रहा है? ऊपर से आ गया 120 भी। ये किसके पास है? 24 किसके पास है? पहले हमें सबके क्यूब्स याद होने चाहिए, स्पेशली 1 टू लेके 9 तक के। 1, 2, 3, 2 का क्यूब जैसे 8 है, 3 का क्यूब इज 27, 4 क्यूब इज 64, 5 का क्यूब 125, 6 216। तो ऐसे करके हमें स्पेशली 1 टू 9 नंबर तक के क्यूब्स और स्क्वायर्स हमें रटे होने चाहिए। ठीक है। हम ये देख पा रहे हैं कि ये बहुत ही आसपास है, जैसे ये 27 के आसपास है, ये 8 के आसपास है, ये 64 के, एंड 120 इज नियरेस्ट टू 125। तो कुछ सिमिलर दिख रहा है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखूं, ये 1 का क्यूब ले लूं, ये 2 का क्यूब। 1 का क्यूब 0 है, 1 का क्यूब विल बी 1। तो इसमें से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? -1। नाउ 6 के लिए फॉर 2 क्यूब विल बी 8, 2 क्यूब -2। मतलब जिस चीज का हम क्यूब कर रहे हैं हमें वही नंबर सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। जैसे 2 क्यूब में से 2 ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है। 2 क्यूब 8 -2 6। नाउ फॉर 24 3 क्यूब, 3 cube is 27, minus 3 will be 24. 4 cube 64, minus 4, 64 minus 4 60. Next number is 125. 5 cube is 125, minus 5 120. Now for 210, 6 cube क्या होता है? 2 1 16, 216, 216 में से 6 माइनस करेंगे तो 210। अब हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है। तो अगर हम कंजिक्यूटिव नंबर्स देखें तो 1 2 3 4 5 6 एंड नेक्स्ट विल बी 7। 7 क्यूब माइनस क्या होगा? वही नंबर जिसका हम क्यूब कर रहे हैं, 7। तो 7 क्यूब होता है 343, माइनस 7 विल बी 336। तो हमारा जो मिसिंग नंबर है, जो नंबर सीरीज को कंप्लीट करेगा, वो नंबर क्या हो गया? 336। ठीक है। ये तो हो गया इसका पैटर्न। अगर आपको कोई और पैटर्न भी सीरीज का पता चले तो आप वो भी फाइंड करके उसका नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सीरीज है जो वो है 313, 623, 933, 1243 एंड लास्ट हमें फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या पैटर्न दिख रहा है? 313, 623, ये कुछ क्यूब्स के आसपास दिख रहे हैं। 625 तो है क्यूब, किसका होता है? 25 का स्क्वायर होता है 625, वो स्क्वायर के आसपास दिख रहा है। बट 313 किसी के स्क्वायर के आसपास नहीं दिख रहा। अगर 343 होता है वो 7 का क्यूब होता है। 625 वो 25 का स्क्वायर होता है। तो हमें कोई आसपास कुछ क्यूब्स है, कुछ स्क्वायर्स है, तो नहीं दिख रहा। तो चलो वो तो हमें नहीं दिखा। नेक्स्ट हम क्या ट्राई करेंगे? कुछ ऐड ऑन करके देखते हैं कि इसमें कितना ऐड हो रहा है, इसमें कितना ऐड हो रहा है, कुछ शायद उसमें सिमिलैरिटी दिख जाए। तो 313 में हम क्या ऐड करेंगे कि 623 मिले? इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 623 माइनस 313, 0, 1 एंड 310। 313 में 310 ऐड करें तो 623 मिले। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या इनका दोनों का डिस्टेंस है। 6 इसमें से इसको माइनस करेंगे। 3 माइनस 3 0, 3 माइनस 2 1, 9 माइनस 6 310 अगेन। तो हमें क्या दिखा कि दोनों में सेम है सम का फासला। नेक्स्ट देखते हैं इनमें क्या है। 1243 माइनस 933, 0, 1 अगेन 310। तो मतलब 310 ऐड कर रहे हैं तो वी आर गेटिंग द नेक्स्ट नंबर।
तो लास्ट नंबर हमें क्या ऐड करके मिलेगा, 1243 में 310 ऐड करेंगे तो वी विल गेट द लास्ट नंबर 3, 5 एंड 15, 50। ठीक है, यही हुआ। इसमें ऐड करा 1243 में 310 ऐड करें एंड वी गॉट द आंसर 1553। ठीक है, ये बन गई ये सीरीज। अगर किसी को समझ नहीं लगा हो तो देखें कि इन दोनों में डिस्टेंस क्या है, क्योंकि हमें कुछ और सिमिलैरिटी, कुछ और कनेक्शन नहीं दिख रहा था, तो इसलिए हमने इनका डिस्टेंस फाइंड करा कि इसमें कितना ऐड करें कि नेक्स्ट नंबर मिले। अब सेम डिस्टेंस आया तीनों सब नंबर्स में, तो इसी तरीके से हमने अपना लास्ट नंबर फाइंड आउट कर लिया, सीरीज कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट सीरीज देखें। ये तो बहुत ही सिंपल सी सीरीज है, इसके लिए तो आपको कुछ सॉल्व भी करना नहीं पड़ेगा। अगर यहां से देखें 1, 4, 9, 16, वही जो मैंने बोला कि हर नंबर का आपको स्पेशली 1 to 9 तक के स्क्वायर्स और क्यूब्स याद हो। तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 9 इज अ स्क्वायर ऑफ 3, 16 इज अ स्क्वायर ऑफ 4, ये 1 का स्क्वायर, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या होगा, अगर हम सीरीज फॉलो करेंगे तो नेक्स्ट क्या होगा, 5। तो 5 का 0.5 का स्क्वायर क्या होगा, 0.5 का स्क्वायर विल बी 0.25। तो यह आंसर क्या होगा, 0.25। ठीक है, क्योंकि ये 0.4 का स्क्वायर है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 0.3। अगर किसी को ये नहीं पता कि 0.4 का स्क्वायर डायरेक्टली आप कैसे लिख सकते हैं, कि अगर किसी को नहीं पता कि डेसिमल के बाद क्या आना चाहिए, जैसे अब हमने करना क्या है, स्क्वायर डबल करना है, तो डेसिमल के बाद अभी यहाँ पे कितने नंबर है, 1 है, पॉइंट के बाद 1 नंबर है, तो स्क्वायर के लिए पॉइंट के बाद कितने नंबर हो जाएंगे, 2, तो 2 नंबर है तो 16 आ गया। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे होता 04 का स्क्वायर, 04, अब यहाँ पे कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो स्क्वायर के बाद कितने हो जाएंगे, पॉइंट के बाद 4 नंबर, तो फिर 0.4 का स्क्वायर क्या आता है, 0016। ठीक है ना, क्योंकि 4 का स्क्वायर है 16, तो बट हमें चाहिए क्या, पॉइंट के बाद 4 नंबर, क्योंकि स्क्वायर है और यहाँ पे 2 नंबर है, तो स्क्वायर करके क्या हो जाएंगे, 4 नंबर, तो 00 आगे लगा दिया और 16 आ गया पीछे। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपको ऑप्शंस गिवन होंगी इसमें, या तो गिवन होगी जैसे 0.25 तो करेक्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन आपको ये भी गिवन हो सकती है, कई बार ऑप्शन ये भी गिवन हो सकती है 2.5 या 0.025, 0025 भी गिवन हो सकती है, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए गिवन होंगी, तो इसलिए जो स्क्वायर होगा वो आएगा, ये होगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सीरीज देखें, 2, 7, 27, 107 एंड ये नंबर हमने फाइंड आउट करना है। अब अगर इसमें आप देखो तो इसमें आपको क्या कुछ दिख रहा है सिमिलैरिटी, 27 एक तो मुझे क्यूब दिख रहा है, बट 107 इज नॉट नियरेस्ट टू एनीवन्स क्यूब, तो 107 तो किसी के क्यूब के पास नहीं है, 7 हाँ क्यूब के पास है, 8 के क्यूब के पास है, बट अगेन यहाँ पे 2 है, तो ना तो ये मुझे क्यूब के पास दिख रहा है ना ये, तो ये वाला फंडा तो मैं यहाँ पे नहीं अपनाऊंगी। तो और कुछ देखूं, अगर मैं 2 इसको मल्टीप्लाई करके देखूं एक दूसरे के साथ, तो मल्टीप्लाई करके अगर 2, 7, 2 into 4 8 होता है, 8 minus 1 7 हो जाएगा, अगर करके देखें बनता है ये 2 into 4 minus 1, 8 minus 1 7, ये नंबर आ गया। अब 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 into 4 28 minus 1 27, ये तो यहाँ तक तो हमारी सीरीज चल गई इसके साथ। अब आगे देखें 27 into 4 108 minus 1, तो क्या आ गया 107, तो लास्ट नंबर क्या होगा 107 into 4 minus 1, 107 7 4 428 minus 1 427, तो आंसर क्या हुआ 427। देखा, इस तरीके से हमने सीरीज बनाई, इसको मल्टीप्लाई करके देखा कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 28 minus 1, 2 into 4 8 minus 1, 27 into 4 108 minus 1 अगेन, तो लास्ट में भी हम ये फॉलो करेंगे। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट उतनी देर ये है फ्रैक्शन में सीरीज है, तो मैंने कल वाली वीडियो में भी बताया था कि अगर फ्रैक्शन में सीरीज हो तो अगर तो छोटी फ्रैक्शंस है तो उसको फटाफट आप कन्वर्ट कर लो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो फ्रैक्शंस में।
अब हमें मिडल नंबर, यहाँ पे बीच वाला नंबर फाइंड करना है, ना कि लास्ट नंबर फाइंड करना है। तो 3/2 क्या हो जाएगा? 3/2 मतलब 3 का हाफ, ठीक है। 3 का हाफ विल बी 1.5। नेक्स्ट इज 3। 9/2 विल बी 9 का हाफ, 9 का हाफ विल बी 4.5। ये हमें फाइंड करना है। 15 का हाफ 7.5। तो आप सीरीज में कुछ दिख रहा है? ये तो सीधा सीरीज, ये क्या है? इंक्रीजिंग सीरीज है, बढ़ती हुई सीरीज है, ठीक है। कुछ सीरीज होंगी जो बिल्कुल बढ़ती हुई होंगी, कुछ डिक्रीजिंग सीरीज होंगी, कुछ दोनों होंगी, इंक्रीज भी हो रहे हैं, बीच में डिक्रीज भी हो रहे हैं, अगेन इंक्रीज डिक्रीज हो रहे हैं। तो अगर इंक्रीजिंग सीरीज है तो यहाँ पे भी बढ़ता हुआ नंबर ही आएगा। तो 0 और 1.5 में एड ऑन क्या हुआ है? 1.5। 1.5 और 3 में अगेन 1.5 ही ऐड हुआ है। 3 और 4.5 में फिर ऐड हुआ है 1.5। अब इसमें भी हम 1.5 ऐड करेंगे। 4.5 में 1.5 ऐड करा तो 6, 4.5 और 1.5 6 हो गए। तो लास्ट क्या है जो हमारा 7.5, वो भी 1.5। तो सीरीज का हमारा ये कनेक्शन था कि ऐड होना है 1.5। अगर आप इसको फ्रैक्शन में ही रहने दोगे तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है, नहीं भी हो सकती, बट अगर इसमें सॉल्व करोगे तो आपका टाइम बच जाएगा और आप जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सीरीज गिवन है। तो ये सीरीज तो देखा जाए तो इंक्रीजिंग सीरीज ही है, अगेन इंक्रीजिंग सीरीज है। तो इसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि इनमें क्या डिस्टेंस है, क्योंकि इसमें कुछ कनेक्शन तो दिख नहीं रहा, ना कोई स्क्वायर का ना क्यूब का। तो देखते हैं इनमें डिस्टेंस क्या है। 15 17 क्या होगा? +2 ऐड हो रहा है, +2, 15 + 2 17। अब 17 प्लस कितना करेंगे? 20 है, 3 हो रहा है, बट यहाँ तो 2 था। देखते हैं, हो सकता है 2 3 4 ऐसे करके ऐड ऑन हो रहा हो, +3, ठीक है। अब 20 22 अगेन 2 ही ऐड हो रहा है। तो ये सीरीज में कुछ ऐसा होगा कि कुछ +2 +3, अगेन देखते हैं 22 27 क्या ऐड हुआ? +5, ठीक है। अब 27 to 29 +2। अब नेक्स्ट ये देखो, एक आप पैटर्न देखो कि यहाँ पे एक एक नंबर 2 ऐड हो रहा है, +2 ऐड हो रहा है, अगेन उसके बाद सेकंड नंबर के बाद 3 5। तो अगर हम प्राइम नंबर्स देखें, 3 5, प्राइम नंबर 5 के बाद कौन सा आएगा? 7। तो यहाँ पे फिर अब 7 ऐड होएगा। 29 + 7 विल बी 36। तो ये वाला नंबर आ गया 36। अब उसके बाद यहाँ पे प्राइम नंबर ऐड हो गया, अगेन यहाँ पे पैटर्न के अकॉर्डिंग यहाँ क्या ऐड होना चाहिए? +2। 36 + 2 विल बी 38। यहाँ पे हमें 2 नंबर फाइंड आउट करने थे। तो फर्स्ट नंबर ये आ गया। एक पैटर्न देखो सीरीज का कि फर्स्ट पहले ऐड होगा +2, देन एक प्राइम नंबर, फिर +2, फिर एक प्राइम नंबर, फिर +2, फिर एक प्राइम नंबर। 36 आया, फिर अगेन +2, तो 38 आ गया हमारा लास्ट नंबर। नेक्स्ट सीरीज देखें, ये भी फ्रैक्शन, मल्टीपल फ्रैक्शन में है, तो पहले इसको हम कन्वर्ट करके देख लेते हैं। 7 × 7 49 + 1 50/7। 8 6 48 + 2 50/6। 5 9 45 + 5 50/5। 12 4 48 + 2 50/4। 16 × 3 48 + 2 50/3। और अभी ये नंबर हमें फाइंड आउट करना है। तो एक सिमिलैरिटी दिख रही है कि ऊपर न्यूमरेटर में सब में 50 है, नीचे के 7 6 5 4 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 50/2। अगर एक पैटर्न फॉलो करें तो ऊपर न्यूमरेटर में 50 है और नीचे क्या है? डिक्रीजिंग नंबर है, और सेम है कंसेक्यूटिव डिक्रीजिंग नंबर है। तो 7 6 5 4 3 और नीचे आ गया 2। और अगर इसको अब मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? 2 इंटू क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 24 × 2, 24 × 2 48 + 2 50। तो ये भी आ सकता है, या किसी और पे भी आप कन्वर्ट कर लो, ठीक है। 24 × 2 48, 48 + 2 50, 50/2 हमारा आंसर बन गया। या तो इस फॉर्म में आंसर गिवन होगा ऑप्शंस में, या इस फॉर्म में भी गिवन हो सकता है। तो दोनों तरह से आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये नंबर लाइन नेगेटिव नंबर लाइन पे दी हुई है। तो ये सीरीज नेगेटिव नंबर लाइन पे दी हुई है। -7.25 -5.75। तो ये तो हमें पता चल रहा है कि ये इंक्रीजिंग नंबर लाइन है, क्योंकि जैसे जैसे पॉइंट नेगेटिव में कम होते जाएंगे तो मतलब नंबर इंक्रीज हो रहा है। ये तो सबको पता है, अगर नेगेटिव में नंबर छोटा होता जा रहा है तो मतलब नंबर इंक्रीज हो रहा है।
तो -7.25 में क्या ऐड करेंगे कि -5.75 आए। देखो ये यहाँ पे वहां पे सब्ट्रैक्ट करने पे टाइम मत वेस्ट करने लग जाना, सिंपली अपने दिमाग में कैलकुलेट करके देखें। तो -7.25 हमने पीछे को जाना है, मतलब नंबर को इंक्रीज करना है, तो क्या ऐड करेंगे, 0.25 यहाँ से कम हुआ तो 7 आ गया, 0.25 यहाँ से कम हुआ तो 7 आ गया। अब हमें जाना है 5 पर, ठीक है। अब 1 और ऐड करा, 1 और ऐड करा तो 6 1 और सब्ट्रैक्ट करा तो 6 आ गया, 7 से 6 पे चले गए। अब जाना कहाँ तक है, 5.75 तक, मतलब 0.25 और करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, 0.25 1 0.25 0.25 प्लस 0.25 विल बी 0.5, हाफ हो गया, और 1 हाफ प्लस 1 विल बी 1.5। तो क्या ऐड करा हमने, प्लस 1.5। अपने दिमाग में करके देखो कि इसमें क्या ऐड करेंगे कि 5.75 तक पहुंच जाए, वही बात हुई, ठीक है। अब 5.75 से 4.25 तक जाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा, अगेन 0.75 यहाँ का बच गया तो हम 5 पे पहुंच गए, क्योंकि यहाँ पे है हमारे पास 5.75, तो 0.75 यहाँ का ले लिया और 5 तक पहुंच गए। 5 से लेके 4 तक नहीं पहुंचना, ठीक है, हमने सिर्फ 4.25 तक पहुंचना है। तो 4 से 5 तक का फासला कितना है, 0.75 अगेन, ठीक है। 0.75 यहाँ से बचा, 0.75 यहाँ से बचा, तो कितना हो गया, 0.75 प्लस 0.75 अगेन 1.5। तो ऐड क्या करा हमने, अगेन 1.5। यहाँ पे भी आप देखोगे कैलकुलेट करके तो 1.5 ऐड होगा। अब यहाँ पे 1.5 फिर से ऐड करेंगे, 2.75 में 1.5 ऐड करेंगे तो 0.5 यहाँ से बचा, और 0.25 यहाँ से बचा, 0.75 सॉरी यहाँ से बचा, तो 2 पे पहुंच गए। तो और कितना ऐड करना है हमने, 0.75 अगेन, तो कितना बचा, -1.25, क्योंकि 2 पे तो हम पहुंच गए थे यहाँ से 0.75 लेके। अब 2 में और कितना 0.75 करेंगे तो रह गया 1.25। अब अगेन सीरीज कंप्लीट करने के लिए प्लस यहाँ पे 0.25 के लिए क्या ऐड करा, 1.5, तो आंसर क्या हुआ, -1.25। नेक्स्ट सीरीज देखें, यहां से मुझे ये दिख रहा है पॉइंट में, ये दिख रहा है फ्रैक्शंस में, बट यहाँ फ्रैक्शन में मुझे एक चीज दिख रही है, 27, 64 और 2 116, ये तीनों क्या है, क्यूब्स है। ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, और ये 6 का क्यूब है। तो 0.125 को अगर हम बना लें, इसको अपना फ्रैक्शन में बना लें, पॉइंट हटाया और नीचे 3 जीरो आ गई, क्योंकि 3 थे पॉइंट के बाद, 1 to 5 सीधा 1008 पे जाता है, तो क्या बन गई फ्रैक्शन, 1/8। तो सीरीज क्या बन जाएगी, 1/8, 1/27, 1/64, ये हमने फाइंड करना है, और दिस इज 1/216। तो ये 2 का क्यूब है, 8 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, और यहाँ पे आएगा 5 का क्यूब। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/5 का क्यूब विल बी 5 × 5 25 × 5 125। ये आपको रटा होना चाहिए। तो क्या हुआ आंसर, 1/125। तो ये था हमारा नंबर सीरीज। अब हमने नंबर सीरीज करी थी, नाउ वी आर गोइंग टू डू अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और काफ़ी क्वेश्चन इन अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, काफ़ी टॉपिक्स पे यही अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हमारे को जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हमें ट्रिक यहाँ पे लर्न करनी होगी, ये है कि ये हमने अपनी ABC 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसको हमने लिख लिया। तो जैसे कि A इज ऑन नंबर 1, B 2 पे, C 3 पे, ऐसे करके हमने लिख लिया। हमने ये याद रखना कि M तक हाफ हो जाते हैं, मतलब अगर 26 टोटल है तो 13 हुआ उसका हाफ, तो M तक हमने यहाँ पे लिख लिए, और M के साथ इधर को हमने लिखना शुरू कर देना है N से, NOPQ। क्यों? क्योंकि काफी क्वेश्चंस में हमें ये पूछा जाता है कि ऑपोजिट अल्फाबेट कौन सा है, जैसे C के ऑपोजिट अल्फाबेट कौन सा है, X। तो इसलिए हमने यहाँ से N लिखना शुरू करा, ना कि ऊपर से N, क्योंकि अगर ऊपर से लिखेंगे तो हमें ऑपोजिट ढूंढने में थोड़ा मिस्टेक हो सकती है। तो इसलिए हमने यहाँ से लिखना शुरू कर दिया, 13 डिवाइड कर दिया 2 लाइंस में। वैसे तो ये मैं अभी आपको बता रही हूँ, बट धीरे धीरे आपको इसको पूरा लर्न करना पड़ेगा, और बहुत ही जल्दी
ये आपको लर्न हो जाएगा। जैसे कि H अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है 8, M इज ऑन नंबर 13, Z इज ऑन 26, X इज ऑन 24। तो ऐसे आपको बड़े आराम से ये लर्न हो जाने हैं। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले वहां पे आप ABC नहीं लिखने बैठोगे, आपको लर्न होना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट कौन से नंबर पे आता है, कौन से अल्फाबेट के ऑपोजिट कौन सा नंबर कौन सा अल्फाबेट आता है। तो इस अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से आसानी से पता चलेगा कि कैसे मैं बता रही हूँ, अल्फाबेट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। अब ये सीरीज गिवन है, अल्फाबेट्स की सीरीज गिवन है। दिस इज BMOEOQHQS और यहाँ पे ये हमें फाइंड करना है। अगर किसी लेमैन को बताएं कि ये सीरीज है तो वो तो फाइंड ही ना कर पाए भाई क्या है ये, क्या अल्फाबेट्स कुछ भी लिखे हुए हैं। तो अभी देखना इसमें कनेक्शन कैसे ढूंढना है। हमने देखा कि तीन अल्फाबेट्स है, हर एक में 3 अल्फाबेट्स है। तो हम पहले इनमें कनेक्शन ढूंढते हैं कि फर्स्ट अल्फाबेट में क्या कनेक्शन है। फर्स्ट अल्फाबेट है यहाँ का B, इसका है E, इसका है H। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमने फाइंड करना होगा वो भी 3 अल्फाबेट्स का ही फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ BEH। अब B कौन से नंबर पे है 2, B इज ऑन नंबर 2, यहाँ पे इसका नंबर लिख लिया। E कौन सा नंबर है नंबर 5, H इज ऑन नंबर 8। ठीक है, तो हमने देखा ये 2 5 8। अब नंबर से हम कनेक्शन देखेंगे। 2 5 तक जाने के लिए +3, अगेन +3। ठीक है, 3 ऐड हो रहा है तो हम इसमें +3 करेंगे। 8 + 3 विल बी 11। तो 11 पे आप देखो कौन सा नंबर है, 11 पे है K। अल्फाबेट कौन सा है 11 पे K, तो ये आ गया K। तो हमें अपना फर्स्ट अल्फाबेट इसका मिल गया K। ठीक है, अगर आप फर्स्ट अल्फाबेट फाइंड कर लेते हो और देख लो कि ऑप्शन में 4 ऑप्शंस में सिर्फ के से ही स्टार्टिंग वाली एक ही ऑप्शन है, तो आपको दूसरे 2 फाइंड करने की जरूरत नहीं है, उस पर टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, आप वो उसको करेक्ट करो। अगर आप देख लो कि 2 ऑप्शन हैं जो के से स्टार्ट हो रही है तो फिर आपको दूसरा फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड अल्फाबेट फाइंड करना पड़ेगा। अब सेकेंड अल्फाबेट क्या है MOQ। ठीक है, पहले इनके नंबर लिख लेते हैं। M इज ऑन नंबर 13, O इज ऑन 15, ये देखो O इज ऑन 15 एंड Q इज ऑन 17। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए। 13 से 15 मतलब +2, अगेन 15 to 17 +2, तो यहाँ पे भी क्या होगा +2, 17 + 2 19। तो 19 पे क्या है S, तो हमारा सेकेंड अल्फाबेट क्या आया हमारे पास S। अब हमने फाइंड क्या करना है थर्ड के लिए OQS। O क्या है 15 पे, Q इज ऑन 17 एंड S इज ऑन 19। अगेन क्या हो रहा है +2 +2 +2, 19 + 2 21, 21 पे क्या आता है U। तो क्या आया अपना आंसर, क्या आया KSU इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपने ये वाले जो अल्फाबेट्स के नंबर्स को यहाँ पे यूज करके हमने अपनी सीरीज को कंप्लीट करना है। यही अल्फाबेट सीरीज आपकी कोडिंग डिकोडिंग जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाने वाली हूँ उसमें भी सेम यही सारा यूज होना है। कोडिंग डिकोडिंग में भी, अल्फाबेट सीरीज में भी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी आएगी। ये अल्फाबेट सीरीज है। एक नेक्स्ट सीरीज जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होगा, अल्फाबेट भी एडेड होगा और नंबर भी एडेड होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन से एक सीरीज बनी होगी जिसको हमें कंप्लीट करना है। फिलहाल तो हम अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन करते हैं। और अब ये क्वेश्चन देखो, MNOL। सबसे पहला काम क्या है, हमने इनके नंबर्स लिख लेने हैं। ठीक है, MNOLQJ, यहाँ पे ये हमने फाइंड करना है H। ठीक है, नंबर लिखिए 13 14, O इज ऑन नंबर 15, L इज ऑन 12, Q इज ऑन 17, Q इज ऑन 17, J इज ऑन 11, सॉरी J इज ऑन 10, K इज ऑन 11, ये हमने फाइंड करना है। H इज ऑन 8। ठीक है, ये देखो मुझे याद थे तो मैंने फटाफट लिख लिए। अब यहाँ देखिए हमने क्या कनेक्शन बन रहा है, 13 14 15, 13 में +1 करेंगे तो 14, 14 में +1 करेंगे तो 15। बट यहाँ तो आगे ये वाला जो कनेक्शन हम बना रहे थे +1 वाला यहाँ जाके नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे आ गया 15 -3 12। तो अब कुछ और बना के देखते हैं, 13 + 2 15, 15 + 2 17, ये वाला कनेक्शन बन रहा है। तो ये वाला बना के देखते हैं, 13 + 2 15,
15, 15 प्लस 2 17, 17 प्लस 2 क्या आएगा 19। पहले ये देख लें, 14 माइनस 2 12, 12 माइनस 2 10, 10 माइनस 2 8। ये वाले कनेक्शन से सीरीज कंप्लीट हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने देखा कि पहले हमने बना के देखा ये 13 14 15 आ रहे थे, हमें ये 3 नंबर दिखे तो हमने सोचा कि प्लस वन करेंगे तो होता चला जाएगा, बट नहीं, यहाँ पे आके ये वाला कनेक्शन खत्म हो गया। तो दूसरा कनेक्शन बना के देखा, यहाँ पे प्लस टू हो रहा था ऑल्टरनेट नंबर, तो यहाँ पे ऑल्टरनेट नंबर पे -2 -2 -2। अब हमने जो नंबर फाइंड करना था 17 प्लस 2 19, 19 पे क्या आता है s, तो s हो गया, देखो 19 पे क्या है s, तो s आने से ये सीरीज पूरी कंप्लीट होगी। तो इस तरह से है अल्फाबेट सीरीज। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा नहीं, हार्डली 30 सेकेंड टू 40 सेकेंड, समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। देखो ये 4 अल्फाबेट का एक बना हुआ है, एक पैटर्न बना हुआ है। तो पहले तो हम पैटर्न बना के देखेंगे। पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या अल्फाबेट्स के नंबर लगाने होंगे, तो Z B Q S, पहले 2 के लगा के देखेंगे, W X L और M, ठीक है। Z is on 26, B 2, Q 17, S 19, W is on 23, X 24, L 12, M 30। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या पैटर्न बन रहा है। फर्स्ट नंबर पे सेकंड नंबर पे जाने के लिए हमें क्या ऐड ऑन करना पड़ेगा, ऐड ऑन तो नहीं, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 26 और 23, तो क्या हुआ सब्ट्रैक्शन क्या हुई -3, ठीक है, -3 हुआ। अब 2 से 24 जाना है। अब ये देखो 2 से 24 ऐड करेंगे तो बहुत ज्यादा ऐड हो जाएगा। अगर हम पीछे से जाएं, बैकवर्ड देखें, 2 से 24, ये 2 से 24, 1 2 3 4, तो माइनस क्या हुआ -4। अगर 2 से 24 तो प्लस हमें 22 ऐड करना पड़ेगा, तो वो बहुत ही कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा जब हमने अगला पैटर्न ढूंढना है। तो हम बैक चले जाएंगे, तो बैक से जाएंगे, देखो 2 से 24, 1 2 3 और 4, तो माइनस क्या करना है -4। अब 17 से 12 जाने के लिए माइनस क्या करना है 5, और 19 से 13 जाने के लिए -6। तो एक पैटर्न बन रहा है -3 -4 -5 -6। अगर आप इन दोनों का बना के देखोगे इस तरीके से, तो वो भी यही पैटर्न बनेगा। तो हमने फाइंड क्या करना है ये वाला, तो इसके लिए हमें इसके साथ बनाना पड़ेगा। अब W X L M के साथ बनाना पड़ेगा, इसमें से करना पड़ेगा -3, इसमें से -4, इसमें से -5, इसमें से -6। अब 23 -3, इसके लिए मैं फाइंड आउट करना शुरू कर रही हूँ। 23 - 3 विल बी 20, 23 - 3 विल बी 20। तो 20 पे कौन सा नंबर आता है T, तो फर्स्ट आ गया हमारे पास T। 24 - 4, 24 - 4 विल बी 20, अगेन 20 आया, तो अगेन 20 पे क्या आता है T। 12 में से माइनस क्या करना है 5, 12 - 5 विल बी 7, तो 7 पे क्या आता है G। 12 - 5 विल बी 7। अब 13 में से हमने क्या माइनस करना है, 13 में से करना है -6, तो 13 - 6 विल बी 13 - 6 8, तो क्या आ जाएगा, नहीं सॉरी, 13 - 6 विल बी 7। मैंने सोचा मैं कुछ गलत कर रही हूँ। 13 - 6 विल बी 7, 7 में फिर क्या आ जाएगा G, 7 पे क्या होता है G। तो आंसर हमारा क्या आ गया T T G G, ठीक है। अगर आपको अपना आंसर क्रॉस चेक करना है तो आप अगेन इसके साथ इसको फॉलो करके देख ले, सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट को फॉलो करके देखे। T इज ऑन 20 नंबर, और Q कौन सा नंबर है, T 20 पे है, तो Q कौन सा होता है 17, तो -3 आ गया। पैटर्न फॉलो हो रहा है -3। P 20 पे, P कितने पे होता है 16, 20 - 16 4, -4 ही करना था, वो भी फॉलो कर रहा है। G कितने पे 7, और B कितने पे 2, 7 और 2 में डिस्टेंस 5, वो भी फॉलो कर रहा है। अगेन G 7, A इज ऑन 1, 7 - 1 6 फॉलो हो रहा है, तो पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो इस तरीके से हमने ये वाली सीरीज ढूंढी है, ठीक है। जब भी कोई सीरीज आ जाए, चाहे अल्फाबेटिक
चाहे न्यूमेरिक, चाहे कौन सी भी है, पहले आप पहले दो पैटर्न्स को चेक कर लो। अगर पहले दो, सेकंड और थर्ड में पैटर्न फॉलो हो रहा है तो मोस्ट ऑफ प्रोबेबली वो सारी सीरीज में वही पैटर्न फॉलो होगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने वाले हैं, ये देखो अगेन हम क्या करेंगे, जैसे 3 का था तो हम इसमें नंबर लगा के देखेंगे। पहले डी, पहले वाला फर्स्ट नंबर देख लेते हैं, DFIKN, और ये वाला तो हमने फाइंड करना है इसका फर्स्ट नंबर DFIKN। पहले सबसे पहले क्या काम है, हमें इनके नंबर लगाने हैं। D4, F is on 6, I 19, K 11, N is on 14। तो क्या देखते हैं, 4 से 6 मतलब +2, 6 to 9 +3, 9 to 11 +2, 11 to 14 +3। तो क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, +2 +3 +2 +3। तो यहाँ पे क्या होगा, +2, 14 + 2 is 16। तो 16 पे क्या आता है, P। तो पहला नंबर हमें मिल गया। दूसरा देखते हैं, EFGHI, ये तो सीधा ही जा रहा है, EFGHI। तो I के बाद क्या आता है, J। ठीक है, E5 6 7 8 9, तो 10th नंबर आ गया J। सेकेंड नंबर हमें, सेकेंड अल्फाबेट मिल गया हमें J। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, YWTRO, और ये फाइंड करना है। Y इज ऑन लेटर नंबर 25, W इज ऑन 23, T20। सबसे पहले ना मैंने ये बहुत इजीली याद करा हुआ है। जब तो आप हाफ ऑफ सीरीज याद करेंगे, M तो आपको पता चल गया 13, M को तो आपको याद हो जाएगा, M13, N14, O15, तो T20। क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली मुझे जो पर्सनली मुझे कई बार ये वाले अल्फाबेट्स भूल जाते हैं, U V W, इनका ना थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन रहती है। तो मैंने T20 तो सबको याद हो ही जाता है, क्रिकेट जो देखते हैं T20। T इज ऑन लेटर, T अल्फाबेट इज ऑन नंबर 20। तो उसके बाद से मैं देख लेती हूँ TUV, ये तो याद ही रहता है। अगर T के बाद U आता है अपने को ABC तो याद ही रहती है। तो U इज ऑन 21, T के बाद V इज ऑन 22। ऐसे करके थोड़ा सा आप याद कर सकते हैं अपने माइंड में। जिसको भी जिस तरीके से लर्न करना है, हमें अल्टीमेटली क्या है, लर्न करना है। तो R इज ऑन, PQR इज ऑन 18, O इज ऑन 15। अब देखेंगे इनके साथ क्या बन रहा है। 25 माइनस 23 है, तो देखेंगे कि डिक्रीज हो रही है। तो -2, -3, -2, -3। अब ये कौन सा पैटर्न फॉलो कर रही है, -2, -3, -2, -3, -2। 15 - 2 इज ऑन 13। 13 पे क्या आता है, M। तो हमारा सीरीज क्या कंप्लीट हुआ, P, J और M। ओके, ये हो गया हमारा अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन। अब जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, ये भी एक अल्फाबेट सीरीज का पार्ट है। अल्फाबेट सीरीज की एक टाइप है जो कि है स्मॉल लेटर सीरीज। इसमें आपको स्मॉल लेटर्स दिए हैं, एक सीरीज गिवन है स्मॉल लेटर्स की, जिसको हमने कंप्लीट करना है। इसमें काफी मिसिंग होंगे, जैसे 5 भी हो सकते हैं, 5 लेटर्स भी मिसिंग हो सकते हैं, 6 भी, 2 भी, 3 भी। तो इसको हमने एक लॉजिक सा लगा के कंप्लीट करना है। तो देखेंगे हम क्वेश्चन के साथ, जैसे ये है अभी CD, अब यहाँ पे मिसिंग है, AB यहाँ मिसिंग है, यहाँ CD यहाँ मिसिंग है, यहाँ हमें दिख रहा है ABB। तो अगर यहाँ में हमें ABB दिख रहा है तो हम ABB लगा लें यहाँ पे। तो हमें कुछ पैटर्न सा दिखा कि ABB, और यहाँ पे हमें DD भी दिख रहा है, D और D साथ में दिख रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ D लगा दूं, CDD ABB, फिर D साथ लगा दूं, क्योंकि पैटर्न दिख रहा है हमें, CDD ABB, CDD ABB, यहाँ पे क्या आएगा, DD के साथ C, फिर यहाँ AB। इस तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, हमने एक पैटर्न सा देख लिया सीरीज में कि कौन सा पैटर्न हमें कहाँ से पता चला, यहाँ से ABB से। तो ABB लगा लिया, और यहाँ से हमने जब देखा कि DD है तो यहाँ पे DCDD लगा दिया। तो क्या आंसर बना, DBDCB। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में कौन सी करेक्ट है, डी वाली ये भी है, डी वाली ये भी है, DBD, ये DBDCB। ये बहुत ही थोड़ा आराम से करना, क्योंकि यहाँ पे ना कई बार लेटर्स में बंदा कंफ्यूज हो जाता है, B और D में या किसी भी लेटर्स में कंफ्यूज। थोड़ा टिक करने टाइम ना, ऑप्शन को टिक करने टाइम थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि जैसे ये दोनों ऑप्शन हैं बहुत ही सिमिलर है। यहाँ पे जब देखेंगे D और B, तो आराम से देखना कि कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखें,
यहाँ मिसिंग है यू वी डब्ल्यू, यू वी फिर से यहाँ पे होने लग गया है रिपीट, तो हम पहले यहाँ पे ब्रेक लगा लेते हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि ये 4 का होगा तो 4 फॉलो, जैसे यहाँ पे 3 का था तो अगेन वो रिपीट हो रहे थे, तो हम यहाँ पे यू वी डब्ल्यू देखा, यहाँ पे यू अगेन रिपीट हो रहा है तो हमने 4 पे वो लगा लिया, स्टॉप लगा लिया, 1 2 3 4 4। अब ये 4 देखो, ये जो 4 है ये गिवन है यू वी डब्ल्यू टी वी, ठीक है, 4 लेटर्स का बना हुआ एक पैटर्न है। तो यहाँ पे अगर हमारे पास 3 है यू वी डब्ल्यू है तो मिसिंग कौन सा है, टी, यू वी डब्ल्यू है, टी मिसिंग है। अगेन 4 का देखेंगे यू वी डब्ल्यू है, टी इज मिसिंग, यू वी डब्ल्यू है, टी इज मिसिंग, यू वी डब्ल्यू, सब में टी मिसिंग है। तो आपने देखा कि हमें पैटर्न कहाँ से पता चला, इससे 4 का पता चल गया। और हमने ये कैसे पता लगाया कि 4 का ही पैटर्न है, 5 का क्यों नहीं है, 3 का क्यों नहीं है, बिकॉज जब यहाँ हमने देखा यू वी डब्ल्यू तो अगेन रिपीट हो रहा था यू एंड वी, तो हमने यहाँ पे हॉल्ट लगा के चेक कर लिया। तो ऑप्शन कौन सी करेक्ट हुई, सब में टी, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अभी अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये काफी लंबी सीरीज है, तो एक पैटर्न बना के देखते हैं कि क्या बन रहा है, ए बी सी सी। जैसे कि इसमें बहुत सारे अल्फाबेट्स मिसिंग है, तो पहली चीज हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम ऑप्शन देख लेते हैं कि किससे करेक्ट हो, किससे ज्यादातर ऑप्शन स्टार्ट हो रही है। तो अगर आप सारी ऑप्शंस देखोगे डी 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 सी, ठीक है, तो मेनली होप क्या होती है कि ये जो 3 ऑप्शन डी से स्टार्ट हो रही है इनमें से ही कोई ऑप्शन करेक्ट है। तो हम डी से स्टार्ट करके देखते हैं, ए बी सी सी डी, ये देखो यहाँ पे भी आपको दिख गया सी सी डी, ठीक है, सी सी डी। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि लास्ट के जो 2 अल्फाबेट्स हमें दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं डी और ई। तो अगर हम डी और ई इसमें फिल करके देखें तो बन रही है ए बी सी सी डी डी ई, ठीक है। तो उसके बाद देखें ए बी फिर से शुरू हो गया तो मतलब यहाँ पे लगेगा हॉल्ट, ठीक है। अब ए बी यहाँ से फिर से शुरू हुआ, ए बी से शुरू हुई थी, ए बी फिर से देखेंगे डी ई आ रहा है तो यहाँ पे भी डी होना चाहिए क्योंकि डी डी ई तो इकट्ठे हैं, और यहाँ पे क्या है सी सी, ए बी सी सी डी डी ई, फिर से लग गया स्टॉप, ए बी सी सी डी डी ई, ए बी सी सी डी डी ई। तो ये हुआ करेक्ट बन गई सीरीज। ये हमने कैसे फाइंड आउट करा कि इसमें देख लेते हैं ऑप्शन से कहाँ से स्टार्ट हो रही है, डी से, और उसके बाद हमें लास्ट के 2 कहाँ से मिल रहे थे, डी ई, और लास्ट 2 ये कैसे पता चला कि ये लास्ट 2 है क्योंकि यहाँ से फिर से ए आ रहा था, ठीक है। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट हुई, डी डी ई वाली, डी डी ई, ये तीनों ही डी डी ई से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे सी सी डी, इसमें इनमें इसमें भी है सी सी डी, इसमें भी सी सी डी है, इसमें नहीं है। अब इन दोनों में से देखें कौन सी है, ए बी, ए बी भी इसमें है, डी 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 भी इसमें है, लास्ट इज सी सी डी इसमें क्या है, डी सी सी। तो ऑप्शन कौन सी करेक्ट हुई, ये वाली, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए आर टी एक्स, अगेन अगर आप देखोगे ऑप्शंस वाई से स्टार्ट हो रही, वाई, तो होप क्या है कि वाई से होगा। अगर वाई में फिल करके भर के देखूंगी क्या बन रहा पैटर्न, आर टी एक्स वाई, एस एक्स, अगेन क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, 2 में वाई आ रहा है, नहीं ये वाली 3 है ऑप्शंस, 2 में वाई आ रहा है। तो अगेन अगर मैं वाई भर के देखूं, आर टी एक्स वाई, एस एस एक्स वाई, जेड, ठीक है, जेड पे खत्म हुई, फिर टी आ गया, फिर से ये शुरू हो जाएगी आर टी एक्स वाई, एस एक्स, यहाँ पे एस एक्स है तो एस एक्स वाई जेड। हमने ये देखो ये ऑप्शंस में से ही ढूंढा है हमने आंसर, क्योंकि ये वाई से स्टार्ट हो रही है, ये भी वाई से, तीनों वाई से। अब 2 देखा, 2 वाई पे है तो वाई भर के देखा, जब वाई भर के देखा तो ये वाला वाई और ये वाला वाई दिख गया, और एस एक्स इसमें था, एस एक्स इसमें भर दिया। तो इस तरह से हमने ये जो है स्मॉल लेटर सीरीज है, ये एक क्वेश्चन आता है इसका स्मॉल लेटर सीरीज का, बाकी क्वेश्चन मेनली अल्फाबेट सीरीज या कोडिंग डिकोडिंग में अल्फाबेट यूज होके या अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अब मैं शुरू करने वाली हूँ, जो लास्ट सीरीज रहेगी वो है अल्फा न्यूमेरिक। Now we are going to start with the new type of series which is alphanumeric series. Alphanumeric का मतलब क्या हो जाएगा, अल्फाबेट्स भी है और नंबर भी है, न्यूमेरिक मतलब नंबर भी है, जैसे इसमें अल्फाबेट भी है, नंबर भी है, अल्फाबेट नंबर,
इसमें भी देखें अल्फाबेट और नंबर की सीरीज बनी हुई है। पहले हमने करी थी अकेली नंबर सीरीज, देन वी डिड अल्फाबेट सीरीज जिसमें सिर्फ अल्फाबेट थे और अल्फाबेट का एक दूसरा पार्ट था स्मॉल लेटर जिसमें स्मॉल लेटर्स जो है अल्फाबेट थी वो सीरीज थी। अब दोनों का कॉम्बिनेशन है अल्फा और न्यूमेरिक, तो इसमें फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमने ये वाला मिसिंग फाइंड करना है। तो पहले देखते हैं कि ये अल्फाबेट है WSQO। पहले हम इसका अल्फाबेट फाइंड कर लेंगे। W ये हमने फाइंड करना है, S Q एंड O। तो पहले सबसे पहले क्या करना है, हमने नंबर लिखना है। W इज ऑन नंबर 23, S इज ऑन 19, Q इज ऑन 17 एंड O इज ऑन 15। तो आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे तो मुझे नहीं समझ लगेगा क्योंकि ये तो हमने फाइंड करना है। 19 और 17 में -2, 17 to 15 -2। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे भी यही वाला पैटर्न लगा के देखूँ 23 - 2 21 और 21 - 2 ये तो 19 है ही है, तो मतलब ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो हमने यहाँ पे कौन सा नंबर लिखना है, 21 वाला। तो 21 पे क्या आता है, U। तो यहाँ पे U तो आएगा डेफिनेटली। अगर आपको ऑप्शंस में U वाली एक ही ऑप्शन देख जाए तो यू कैन डायरेक्टली उसको टिक कर सकते हो। नंबर फाइंड करने के बजाय आप अगर U वाली ऑप्शन एक ही दिख जाए तो फाइंड कर सकते हो, टिक कर सकते हो। अब हम ढूंढेंगे नंबर 144 100। 144 से मुझे कुछ पता चल रहा है कि 144 से डायरेक्टली हमें क्या पता चलता है, इट इज अ स्क्वायर ऑफ 12। ठीक है, 100 इज अ स्क्वायर ऑफ 10, 10 का स्क्वायर है। 81 इज अ स्क्वायर ऑफ 9, 64 इज अ स्क्वायर ऑफ 8। तो अगर देखूं मैं 8 9 10 12, ये है 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा नंबर बचा, 11 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, U121। ठीक है, हमने पहले अल्फाबेट सॉल्व करा, फिर नंबर सॉल्व करा, या जो भी आप पहले फाइंड करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम ये वाली सीरीज को फाइंड करेंगे। अब नेक्स्ट सीरीज देखो, ये तीन गिवन है। पहले गिवन है अल्फाबेट्स, देन नंबर, देन अगेन अल्फाबेट। तो पहले हम फर्स्ट इसका फाइंड करेंगे ZXVTR। तो पहले सबसे पहले काम क्या है, नंबर लगाना। 26 24 UV22, T इज ऑन 20, R इज ऑन 18। ठीक है, तो हम देखेंगे डिक्रीजिंग सीरीज है, कितना नंबर डिक्रीज हो रहा है, -2 -2 -2 -2। 18 - 2 विल बी 16 और 16 पे क्या आता है, P। तो यहाँ पे P तो हमें फाइंड पता चल गया। पहले हम अल्फाबेट ही ढूंढ लेते हैं, अब फाइंड तो कर ही रहे हैं। ADGJM ये हमने फाइंड करना है। तो पहले नंबर लगा लेंगे 147। J का नंबर होता है IJ, J इज ऑन 10, M इज ऑन 13। तो ये देखें तो इंक्रीजिंग सीरीज है, +3 +3 +3 एंड +3। 13 + 3 विल बी 16। तो 16 पे कौन सा लेटर आता है, लेटर P। अगेन P। अब रह गया फाइंड करने वाला नंबर। तो नंबर को अगर हम देखें 3 10 29 66। 66 देख के मुझे कुछ याद आया, 64। 64 इज अ क्यूब ऑफ 8, सॉरी 4। 64 इज अ क्यूब ऑफ 4, या 8 का स्क्वायर भी कह सकते हो। बट अगर मैं 29 देखूं तो 29 से मुझे क्या याद आ रहा है, 27। तो 27 क्या है, क्यूब। तो इसलिए हम यहाँ पे 8 का स्क्वायर नहीं यूज करेंगे, 4 का क्यूब यूज करेंगे 64 में। 127 को देख के क्या याद आ जाता है, 125। तो अगर मैं यहाँ से देखना शुरू करूं, 8 का मतलब सॉरी 10 का मतलब 2 क्यूब। 2 क्यूब इज 8 + 2 10। ठीक है, यहाँ पे 3 क्यूब 27, 3 क्यूब + 2 29, 4 क्यूब 64 + 2 66। यहाँ पे 64 का हमने 8 का स्क्वायर इसलिए नहीं यूज करा क्योंकि यहाँ पे हम क्यूब्स बना रहे हैं। तो क्यूब तो हमें 64 का फिर 4 का ही मिल सकता है। तो 127 को अगर मैं यूज करूं तो 125 क्यूब + 2 5 क्यूब इज 125 + 2 127। और यहाँ पे 3 को अगर हम करें, ये 2 3 4 5 बन रहा है, तो यहाँ 1 क्यूब + 2 1 + 2 3 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 6 का क्यूब + 2। 6 क्यूब इज 216 + 2 विल बी 218। तो ये बन गया P218P।
ये हो गया सीरीज कंप्लीट। ओके, अब ये एक और अल्फा न्यूमेरिक का क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने पूछा है कि फाइंड द रॉन्ग अल्फा रॉन्ग जो इसमें है टर्म इस सीरीज में वो फाइंड आउट करनी है, रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करनी है। सीरीज गिवन है तो हम क्या करेंगे कि इसका पैटर्न बना के देखेंगे कौन सा फॉलो कर रहा है, नंबर कौन सा फॉलो कर रहे हैं, अल्फाबेट्स कौन सा फॉलो कर रहे हैं। तो जो चीज बीच में हमें मिस रॉन्ग लगेगी उसको हम फाइंड आउट करेंगे कि ये टर्म रॉन्ग है। पहले हम यूज करते हैं ये अपने नंबर्स 1, 5, 9, 15 एंड 17। देखा जाए तो ये एक इंक्रीजिंग सीरीज है। कुछ और तो पैटर्न फॉलो नहीं कर रही। 9 है 3 का स्क्वायर है, 15 किसी स्क्वायर के आसपास नहीं है, 14 4 के स्क्वायर के आसपास है, बट ये 3 का स्क्वायर एग्जैक्टली गिवन है 9। तो ये 4 का स्क्वायर है 60, ये उससे एक नंबर बड़ा है, तो स्क्वायर वाला भी नहीं फॉलो हो सकता, क्यूब तो है ही नहीं किसी का। तो इंक्रीजिंग सीरीज बना के देखे 1 5 + 4 5 9 जाने के लिए 5 + 5 4 9। अगेन +4 का ही फॉलो कर रहे हैं। 9 + 4 कितना होता है, 9 + 4 इज 13, बट यहाँ गिवन है 15, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। अब यहाँ 15 अगर 13 होता, 9 + 4 13, 13 + 4 17, तो ठीक है ना। 15 + 4 तो 17 नहीं आएगा, 13 + 4 17 आएगा। तो डेफिनेटली ये वाली टर्म तो गलत है, बट अब बना के देखेंगे अल्फाबेट्स में। अल्फाबेट्स में भी कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रही। फर्स्ट अल्फाबेट का बना के देख लेते हैं, CFILO। नंबर्स सबसे पहले C3 F6 I9 L is on 12 and O is on 15। तो देखें तो इंक्रीजिंग है, 3 + 3 + 3 + 3 12 + 3। तो सेम ये तो फॉलो कर रहा है सेम पैटर्न। यहाँ पे ये पैटर्न में गड़बड़ हो गई थी। तो अगर आप थर्ड अल्फाबेट का बना के देखेंगे तो वो भी कुछ हो सकता है, मिस्टेक हो सकता नहीं हो। तो हमें यहाँ से तो पता चल गया कि एक मिस्टेक तो है, तो ये वाली टर्म क्या होगी, रॉन्ग टर्म। ठीक है, यहाँ से तो पता चल ही गया ना, सबसे पहले इसी से पता चल गया कि हमें ये रॉन्ग टर्म है। तो हम उन्होंने बोला कि फाइंड द वन रॉन्ग टर्म। अगर 2 रॉन्ग टर्म बना बोली होती तो हम थर्ड भी अल्फाबेट सॉल्व करके देखते कि शायद उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रही, बट 1 रॉन्ग टर्म बोलिए तो वही आ गया। ठीक है, तो ये था आपका नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का पूरा वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आपको नेक्स्ट टॉपिक्स पे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।